हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लॉगरिथम इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे ना, लॉगरिथम इनइक्वालिटी। तो लास्ट क्लास में मैंने इन दो प्रॉपर्टीज पे न्यूमेरिकल कराए थे ना, दैट इज log m टू द बेस a जीरो से बड़ा हो या log m टू द बेस a जीरो से छोटा हो। तो मैंने बताया था कि यार log m टू द बेस a अगर जीरो से बड़ा है, अगर जीरो से बड़ा है तो a और m दोनों को सेम साइड ऑफ यूनिटी लाई करना पड़ेगा। सेम साइड ऑफ यूनिटी मतलब या तो दोनों को 1 से बड़ा होना पड़ेगा a और m को, या a और m दोनों को 0 और 1 के बीच में लाई करना पड़ेगा ना। तो वही चीज मैंने यहाँ लिखा है, log m to the base a is greater than 0 if both a and m lies on same side of unity, that is पहला केस अगर a 1 से बड़ा है, अगर a 1 से बड़ा है तो m को भी 1 से बड़ा होना पड़ेगा, और m तो 1 के बराबर भी हो सकता है ना, ठीक है, m 1 के इक्वल भी हो सकता है, और 1 के इक्वल होगा तो log 1 0 होता है, तो यहाँ इक्वल टू का साइन आएगा, तो यहाँ भी इक्वल टू का साइन आ जाएगा, है ना, ठीक है, ये चीज है। दूसरा, अगर अगर a 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, अगर a 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में, तो m को भी 0 से 1 के बीच में लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी, अगर log m टू द बेस a, log m टू द बेस a लेस देन 0 है, अगर log m टू द बेस a लेस देन 0 है, तब इस कंडीशन में a और m दोनों को अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी लाई करना पड़ेगा। अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी का मतलब ये हुआ कि अगर m 1 से बड़ा है, अगर m 1 से बड़ा है तो a को 0 से 1 के बीच में लाई करना पड़ेगा, और अगर a 1 से बड़ा है तो m को 0 से 1 के बीच में लाई करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने यहाँ इक्वल टू नहीं लगाया इसलिए मैं यहाँ से इक्वल टू हटा दिया ना। अगर यहाँ इक्वल टू हो, सपोज यहाँ इक्वल टू का सिंबल हो, तो यहाँ m के साथ इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रॉपर्टी पे हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन करे थे, इन दो प्रॉपर्टी पे, है ना। अब लॉगरिथम इनइक्वालिटी में जरूरी ऐसा तो नहीं है कि हमेशा यहाँ पे हमेशा यहाँ पे कोई नंबर दिया हो और यहाँ पे वेरिएबल्स दे रखे हो ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि यार यहाँ पे कुछ वेरिएबल दे दे, दैट इज log x माइनस 1 और यहाँ log x माइनस 3 ऐसा करके कुछ, है ना, और फिर कंडीशन बोल दे कि ग्रेटर देन 0 या कुछ, है ना। तो अगर दोनों हमारा वेरिएबल के फॉर्मेट में हो तो इस कंडीशन में मेरे पास ये चार प्रॉपर्टी है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है log 0 टू द बेस a, log 0 टू द बेस a इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी होगा इफ a ग्रेटर देन 1। अगर a 1 से बड़ा है तो log 0 टू द बेस a माइनस इंफिनिटी होगा। अगर a 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, अगर a 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो हमारा log 0 टू द बेस a इंफिनिटी हो जाएगा, log 0 टू द बेस a इंफिनिटी हो जाएगा ना। दूसरा, ठीक है, log इंफिनिटी टू द बेस a, अगर मैंने लिखा log इंफिनिटी टू द बेस a, तो log इंफिनिटी टू द बेस a इंफिनिटी होगा इफ a ग्रेटर देन 1, और log इंफिनिटी टू द बेस a माइनस इंफिनिटी होगा अगर मेरा a 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ये दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड प्रॉपर्टी एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं ना, थर्ड, दैट इज log m टू द बेस a, log m टू द बेस a अगर ग्रेटर देन x है, इफ log m टू द बेस a इज ग्रेटर देन x, तो ये तभी पॉसिबल है जब a 1 से बड़ा हो एंड m ग्रेटर देन a की पावर x हो, पहला। दूसरा, अगर a 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो m को 0 से बड़ा और a की पावर x के बीच में लाई करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर log m टू द बेस a लेस देन इक्वल टू x है, अगर लेस देन इक्वल टू x है तो m जो है वो 0 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू a की पावर x होगा इफ a ग्रेटर देन 1, और m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a की पावर x होगा इफ 0 से बड़ा a और लेस देन 1 हो। यहाँ इक्वल टू का सिंबल था इसलिए यहाँ पे इक्वल टू आ गया ना। बट जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने लिखाई है ना, इन सब प्रॉपर्टी में मेन प्रॉपर्टी ये भी है कि हमें ये याद रखना है कि लॉग डिफाइन भी तो होना चाहिए यार। अगर लॉग ही नहीं डिफाइन हो रहा तो इस प्रॉपर्टी का क्या सेंस है ना। तो सबसे पहले मेरे को अगर इनइक्वालिटी पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला कंडीशन है कि लॉग को डिफाइन कराओ। लॉग अगर डिफाइन है उसके बाद हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे ना। तो ये अभी समझ नहीं आ रहा होगा, इसको लिख लो, जब हम इस पे एक क्वेश्चन कर लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट लेक्चर जो हमारा था लॉगरिथम इनइक्वालिटी में, उसमें मैंने इस पे और इस पे न्यूमेरिकल कराए थे। इस लेक्चर में हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, ये चार प्रॉपर्टी एंड ये दो जो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, और ये लॉग डिफाइन होगा। log m to the base is defined when
a क्या हो, 0 से बड़ा हो और 1 नहीं होना चाहिए, और m 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कंडीशन हो गया। ठीक, ओके, ठीक है। अब हम आज लॉगरिथम इनइक्वालिटी के प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन देखेंगे ना, इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं ना। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है log x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स टू द बेस 2, है ना, और बेस है x प्लस 6 बाय 3 इज ग्रेटर देन 0, फाइंड x निकालना है। ठीक है, तो ये किस प्रॉपर्टी पे लगेगा, तो ये हमने पीछे प्रॉपर्टी लगाया है, दैट इज log m टू द बेस a ग्रेटर देन x। log m टू द बेस a ग्रेटर देन x कब होगा, मैंने ये लिखाया था, दैट इज m अगर a बड़ा है a की पावर x से एंड a ग्रेटर देन है 1 से, है ना। दूसरा, जब m 0 से बड़ा हो और a की पावर x से छोटा हो एंड a 0, देखो यार ये जो a है ये क्या हो सकता है यार, ये जो a है ये या तो a 1 से बड़ा हो सकता है, करेक्ट है, या 0 से 1 के बीच में लाई कर सकता है। तो इसका मतलब ये जो लॉग है इसको मेरे को इन दो के केस, इस दो प्रॉपर्टी में ही खेलना है ना, या तो मैं a को 1 से बड़ा ले सकता हूं या मैं a को 0 से 1 के बीच में ले सकता हूं। तो a अगर 1 से बड़ा होगा तो ये कंडीशन होगी कि m जो है वो बड़ा आएगा a की पावर x से, और a अगर 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो m की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ा और a की पावर x से छोटा होगा। अब बात आती है यार ये क्वेश्चन आया मेरे को लगाना कैसे, वो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी तो याद कर ली लेकिन लगाना कैसे है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे ना। तो जब मैंने प्रॉपर्टी लिखाई थी तो मैंने बोला था कि प्रॉपर्टी याद हो बेशक, लेकिन लॉग को डिफाइन मेरे को जरूर कराना है। अगर लॉग ही नहीं डिफाइन है तो प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं है ना। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा यार, प्रॉपर्टी में बाद में जाएंगे, पहले देखते हैं कि लॉग डिफाइन है या नहीं। तो मैंने क्या बोला था, लॉग m टू द बेस a डिफाइन कब होगा, जब ये क्या हो 0 से बड़ा हो, दैट इज x प्लस 6 अपॉन में 3 को पहले तो 0 से बड़ा होना पड़ेगा, हाँ या नहीं, x प्लस 6 अपॉन में 3 को 0 से बड़ा होना पड़ेगा और 1 के बराबर नहीं होना पड़ेगा। इसको मतलब ये 0 से बड़ा होगा और 1 नहीं हो सकता है ना। तो ये 0 से बड़ा कब होगा, जब x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 होगा, दैट इज x इज ग्रेटर देन माइनस 6, ये होना चाहिए। तो मेरा जो भी आंसर आएगा उसमें मैं क्या करूंगा, x माइनस 6 से बड़ा लूंगा और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 1 के बराबर ये कब होगा, ये 1 के बराबर तब होगा जब x मेरा जो हो माइनस 3 हो जाए। इसका मतलब x माइनस 3 अगर लेता हूं, 6 माइनस 3 इज 3, 3 बाई 3 इज 1, तो x माइनस 3 भी नहीं होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन आ गई है ना, तो ये डिफाइन होगा। अब इस लॉग को भी तो डिफाइन करना है ना यार, इस लॉग को भी मुझे डिफाइन करना है। तो ये लॉग कब डिफाइन होगा, ये लॉग डिफाइन तब होगा जब x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 हो। x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, और ये तो ऑलरेडी 1 से बड़ा है ना, तो ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, x माइनस 1 अपॉन, ठीक है, तो ये मेरा कंडीशन आ गया। ओके ठीक, ओके, तो मेरा जो भी आंसर आएगा, आंसर आने के बाद मुझे ये जरूर वेरीफाई कर लेना है कि मेरा जो आंसर है वो हमेशा माइनस 6 से बड़ा होना चाहिए और उस आंसर में माइनस 3 इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, तभी ये लॉग डिफाइन होगा और ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक, अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर। प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखा है यार, लॉग m टू द बेस a ग्रेटर देन x। ध्यान से देखना, ये मेरा m हुआ, इसका मतलब ये मेरा m हुआ, और ये जो है ये पूरा ये मेरा a हुआ, है ना, a हुआ। ठीक है, m और a ग्रेटर देन x, इसका मतलब मेरा x क्या हुआ, 0 हुआ, x मेरा 0 हुआ। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है टफ, बट इतना भी नहीं है कि नहीं कर सकते, है ना। लॉग को डिफाइन कर दिया, जिस बच्चे को ये याद होगा वो लगा लेगा। केस नंबर फर्स्ट में मैंने क्या बोला, m ग्रेटर देन a की पावर x एंड a 1 से बड़ा। तो पहले मैं क्या बोलता, इफ a ग्रेटर देन 1, इफ a ग्रेटर देन 1, है ना, इफ a ग्रेटर देन 1, a क्या है मेरा ये, दैट इज इफ x प्लस 6 बाय 3 ग्रेटर देन 1, अगर ये 1 से बड़ा हुआ, अगर ये 1 से बड़ा होगा तो x प्लस 6 ग्रेटर देन 3 होगा, है ना, तो x इज ग्रेटर देन माइनस 3। ठीक है, x इज ग्रेटर देन माइनस 3, करेक्ट है यानी x इज ग्रेटर देन माइनस 3। ठीक है, ओके, नाउ अगर ये a 1 से बड़ा है, अगर a 1 से बड़ा है तो
m क्या होना चाहिए, a की पावर x से बड़ा होना चाहिए। तो यार m जो है दैट इज मेरा m क्या है, ये दैट इज log बेस 2 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस x, m इज ग्रेटर देन 1, m ये है मेरा, m इज ग्रेटर देन a की पावर x, तो m इज ग्रेटर देन a की पावर x, a क्या है मेरा x प्लस 6 बाय 3, x प्लस 6 बाय 3 a की पावर x, x क्या है भाई मेरा 0, करेक्ट है नहीं। फिर से सुनेंगे, ये मेरा क्वेश्चन था, मुझे x निकालना है, तो मैंने क्या बोला भाई यार इनइक्वालिटी के क्वेश्चन होते टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में दो चीज याद रखनी, सबसे पहली चीज भाई लॉग डिफाइन होना चाहिए, लॉग ही नहीं डिफाइन होगा तो कितना भी आंसर निकाल लो गलत ही आना है ना। पहला कंडीशन मेरे को लॉग को डिफाइन कराना है, तो ये मैंने लॉग डिफाइन करा दिया है ना, तो ये कंडीशन है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। दूसरी चीज उसके बाद चलेंगे प्रॉपर्टी, तो ये किस वाली, मैंने 4 प्रॉपर्टी लिखाई थी, मैंने तीसरी और चौथी को इंपॉर्टेंट बोला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तो तीसरी प्रॉपर्टी दैट इज log m टू द बेस a ग्रेटर देन x वाली प्रॉपर्टी लगानी है। फिर इसमें मैंने बोला कि यार ये जो है a, इसकी दो कंडीशन है, या तो a 1 से बड़ा होगा या तो a 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। अगर a 1 से बड़ा है तो m को a की पावर x से बड़ा होना पड़ेगा, और अगर a 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो ये कंडीशन है कि m को a 0 से बड़ा होना पड़ेगा, a की पावर x से छोटा होना पड़ेगा। तो एंड है, एंड मतलब इंटरसेक्शन। तो इस क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को मैं इस प्रॉपर्टी से खेलना चाहता हूं। तो मेरा क्या है, ए है, दैट इज यहाँ पे a क्या हो जाएगा x प्लस 6 बाय 3, m क्या है, m ये पूरा है, x क्या है 0 है, करेक्ट है या नहीं। ठीक है, फिर चलते हैं केस पे। पहला मैंने क्या बोला, इफ a ग्रेटर देन 1, a दैट इज ये ग्रेटर देन 1, तो ये अगर 1 से बड़ा है तो x को -3 से बड़ा होना पड़ेगा। उस कंडीशन में m को a की पावर x से बड़ा होना पड़ेगा, m दैट इज दिस को a की पावर x दैट इज a ये x इज व्हाट 0 से बड़ा होना पड़ेगा, एंड समथिंग की पावर 0 इज व्हाट 1, राइट। यहां मैं बोल सकता हूं log 2 x माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस x को ग्रेटर देन होना पड़ेगा 1 से, करेक्ट है यानी ग्रेटर देन होना पड़ेगा 1 से। ठीक है, अब ध्यान देना, अब हमारी जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रॉपर्टी बोली थी ना, ये 1 से बड़ा कब होगा, ध्यान देना, ये 1 से बड़ा कब होगा, ये 1 से बड़ा तब होगा भाई, मेरे को ये पता है log a टू द बेस a जो होता है वो 1 होता है, सॉरी log a टू द बेस a जो है 1 होता है। तो ये 1 के बराबर कब आएगा, ये 1 के बराबर तब आएगा जब ये 2 हो जाए। तो इसका मतलब ये 1 से बड़ा कब होगा, जब ये पूरा क्या हो, 2 से बड़ा हो, ये पूरा क्या हो 2 से बड़ा हो, करेक्ट है नहीं। ठीक है, तो यहां हम बोल सकते हैं 2 से सॉरी x माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस x को 2 से बड़ा होना पड़ेगा। ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी जब x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 को 2 से बड़ा होना पड़ेगा, करेक्ट है नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स और 2 से बड़ा, तो 2 को मैं इधर ले आता हूं, -2 डिवाइडेड बाय 1 इज ग्रेटर देन 0, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 2 प्लस एक्स, ये हो जाएगा मेरा x माइनस 1 -4, 2 इंटू हो जाएगा -4 -2x है ना, इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हमारा ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है बट कोई नहीं, देखते हैं। ये आएगा -x -5 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, करेक्ट है नहीं। अब मैं इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लूं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अगर मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया x प्लस 5 अपॉन में x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, माइनस से दोनों साइड इंटू करूंगा तो इनइक्वालिटी मेरी चेंज हो जाएगी, दैट इज x प्लस 5 अपॉन में x प्लस 2 इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब -2 -5, लेस देन 0 मतलब ये, इससे आंसर आया x बिलोंग्स टू -5 से -2, x बिलोंग्स टू -5 से -2। ध्यान देना, x बिलोंग्स टू -5 से -2, लेकिन यहां पे क्या है, x इज ग्रेटर देन -3, राइट, x बिलोंग्स टू -3 से इंफिनिटी, ये बोल रहा है। तो क्या ये सही है, ये सही है, तो यहाँ क्या लगा हुआ है एंड मतलब इस केस का इससे जो आंसर आए उन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो मेरा इस केस का आंसर होगा। नहीं समझ आया मैंने क्या बोला यार, पहले लॉग को डिफाइन कर लिया, यहाँ तक क्लियर है, ये हम बाद में देखेंगे ना, जब सारा आंसर आ जाएगा ना उसके बाद चेक कर लेंगे इसको ना कि सेटिस्फाई कर रहा है। फिर मैंने केस नंबर फर्स्ट लगाया यार कि इफ a ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन है, एंड ये
m ग्रेटर देन a की पावर x। इससे सॉल्व करके मेरे को ये आया, तो ये और ये इस दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो मेरा दिस केस का आंसर होगा। इसका मतलब ना ये आंसर है ना ये आंसर है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं ना, थोड़ा कचड़ा हो गया ना। -2 -5 -3 -5 -3 -2 करेक्ट ना। ये कह रहा है -3 से इंफिनिटी, -3 से इंफिनिटी, ये भाई कह रहा है -5 से -2, -5 से -2, तो आंसर क्या आया देखो, -3 से -2, -3 से -2। इसका मतलब केस नंबर 1 से मेरा आंसर क्या आ गया, -3 से -2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो मैं यहां लिख लेता हूं, है ना, जिससे कि ये प्रॉपर्टी है हमारी। केस नंबर फर्स्ट से मेरा आंसर जो है मैं यहां लिख लेता हूं, फिर बाद में केस 2 अभी सॉल्व करेंगे। केस 1 से आंसर आया x बिलोंग्स टू -3 से -2, -3 से -2, ठीक है। और -3 इंक्लूड नहीं करना, इंक्लूड नहीं किया, -6 से बड़ा लेना है, ठीक है, ये भी देखना है हमें। तो x बिलोंग्स टू -3 से -2 मेरा इस केस से है। फिर दोबारा इसको एक बार फिर सुनेंगे, देन हम चलते हैं केस नंबर 2 पे। तो जो मेरा आंसर केस 1 से आया, अभी केस 2 को भी सॉल्व करना है। केस 1 से जो आंसर है वो मैंने लिख लिया, केस 2 अभी करूंगा सॉल्व, उससे जो आंसर आएगा वो लिख लेंगे, देन उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही टफ नहीं है, लेंदी है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने क्या किया यार, ये क्वेश्चन दे रखा था, मैंने बोला कि कैसा भी क्वेश्चन हो लॉग को सबसे पहले डिफाइन करना है। मैंने लॉग को डिफाइन कर दिया, दैट इज ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये 0 से बड़ा कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन -1। ये 1 के बराबर कब होगा, जब x -3 हो। तो मेरे को तो नहीं कराना है ना, इसका मतलब x -3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं बढ़ गया केस नंबर 1 पे, और इसको भी डिफाइन होना है तो इसको भी हमने डिफाइन करा दिया। दूसरा केस नंबर फर्स्ट क्या है मेरा, अगर ये जो ये है, ये दो ही चीज में हो सकता है यार, ए का दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो ये 1 से बड़ा होगा या ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, राइट। 0 से छोटा तो लॉग डिफाइन ही होगा ना, ठीक है। तो 1 से बड़ा होगा तो m का ये इक्वेशन बनेगा, और 1 से बड़ा, 1 से छोटा और 0 से बड़ा होगा तो ये कंडीशन होगा। तो केस नंबर फर्स्ट को मैंने पकड़ लिया है कि, और मैंने सब लिख लिया है ना, ये मेरा ये है, m मेरा ये है, x मेरा है, तो पेपर में लिख लेना, ठीक, ओके। इफ a ग्रेटर देन 1, a ग्रेटर देन 1, तो a ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब x -3 से इंफिनिटी होगा, करेक्ट है। तो m जो है वो a से, m जो है वो a की पावर x से बड़ा होना चाहिए। m दैट इज मेरा ये, m मेरा ये बड़ा होना चाहिए a की पावर x, x इज व्हाट 0, a की पावर 0 दैट इज 1। तो इसको मैंने सॉल्व किया, और मेरे को पता है log a टू द बेस a 1 होता है, मतलब log 2 टू द बेस 2 होता तो 1 होता। 1 से बड़ा कराना है, इसका मतलब इसको 2 से बड़ा होना पड़ेगा, तो इस पूरे को 2 से बड़ा कराया, ये इनइक्वालिटी लगाई, इनइक्वालिटी लगा के मेरा ये आंसर आया x बिलोंग्स टू -5 से -2। बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, है ना, माइनस कॉमन लेने के बाद इनइक्वालिटी को चेंज करना होता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। माइनस कॉमन लिया, देन माइनस से बोथ साइड इनटू करते ही इनइक्वालिटी मेरी चेंज हो गई, x लेस देन बन गया ना, ये x + 5 अपॉन में x + 2 लेस देन 0। तो लेस देन 0 में क्या लेते हैं, लाइन से नीचे वाला, दैट इज x बिलोंग्स टू -5 से -2। तो केस नंबर 1 से मेरा दो आंसर आ रहा है, दिस एंड दिस। तो क्या ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन आंसर होगा। क्यों, क्योंकि एंड है, एंड में इंटरसेक्शन और में यूनियन, दैट इज -3 से इंफिनिटी, -3 से इंफिनिटी ये बोल रहा है, और ये बोल रहा है -5 से -2, -5 से -2। इसका मतलब ना ये आंसर होगा ना ये, इन दोनों का कॉमन रीजन, दैट इज कॉमन रीजन क्या है, -3 से -2। तो पहले केस से मेरा आंसर आया -3 से -2। यहां तक समझ आ जाना चाहिए भाई यार, 3 बार बता दिया ना। अब चलते हैं केस नंबर 2 पे, ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। केस नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया, ओके। तो क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन लेंदी होते हैं बट टफ नहीं होते यार, है ना। ये बोलेंगे कि टफ होते हैं, वो नहीं होता ना, टफ नहीं होता है। अगर जिस बच्चे को प्रॉपर्टी याद है उसके लिए टफ नहीं है, और जिसको नहीं याद है फिर तो वो छोड़ के ही आएगा, और क्या कर सकते हैं ना, ठीक है। अब चलते हैं हम केस नंबर 2 पे, ओके। केस नंबर 2, ठीक है। तो केस नंबर 2 क्या है, ए को मुझे 0 से बड़ा और 1 से छोटा कराना है, ठीक है। ए को, ए का एम आई, कुछ गलत तो नहीं हुआ, ए 1 सेकेंड, x-1, ठीक है। ये मेरा कंडीशन है 0 से बड़ा, ओके। ठीक है, देखते हैं। तो a इज व्हाट, ये इसको मुझे क्या करना है, इफ, है ना। केस नंबर 2 पे चलते हैं, इफ
ए ये है मेरा ना, तो ए 0 से 1, तो ये जो है दैट इज 0 से बड़ा कराओ इसको x प्लस 6 अपॉन में 3, और अगर 1 से छोटा हो, 0 से 1 के बीच में अगर ये लाई करता है ना, तो क्या होगा, 0 3 बोथ साइड इंटू हो गया, तो x प्लस 6 लेस देन 3, ठीक है, माइनस 6 दोनों साइड करते हैं, तो माइनस 6 से बड़ा x लेस देन 3 माइनस 6 इज माइनस 3, तो x बिलोंग्स टू माइनस 6 से माइनस 3, यहाँ पे आ गया x माइनस 6 से बड़ा माइनस 3 से छोटा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस 6 से बड़ा माइनस 3 है ना, इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं, ये हो गया मेरा। तो अगर ये a 0 से 1 अगर लाई करता है, तो m को क्या होना पड़ेगा, 0 से बड़ा a की पावर x से छोटा, इसका मतलब जो मेरा m है, m क्या है भाई, ये m इज व्हाट, log बेस टू x माइनस 1, ध्यान देना ना, x माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस एक्स, एक्स माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस एक्स है ना, इसको क्या होना पड़ेगा, 0 से बड़ा, दैट इज 0 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू a की पावर x, a इज व्हाट, दैट इज x प्लस 6 अपॉन में 3 a की पावर x, x इज व्हाट 0, करेक्ट है नहीं। तो केस नंबर 2 हमारा ये कह रहा है भाई a अगर 0 से 1 हो, तो पहले मेरा ये a है, इसको मैं 0 से 1 कराऊं, तो ये 0 से 1 कब होगा, जब x इस रेंज में लाई करे, करेक्ट ना। अगर ये 0 से 1 है, तो मेरा कंडीशन क्या कहता है, मेरा कहता है कि m जो है वो 0 से बड़ा, m इज व्हाट दिस, 0 से बड़ा और a की पावर x, a की पावर x, x क्या है 0 से छोटा होना चाहिए, करेक्ट है। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं यार, ये तो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, क्यों क्यों 0 से ये बड़ा कब होगा, 0 से बड़ा क्यों होगा, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ना यार, log m टू द बेस a ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब a और m सेम साइड ऑफ यूनिटी लाई करे, a और m सेम साइड ऑफ यूनिटी लाई करे, तो भाई ये सेम साइड ऑफ यूनिटी तो लाई कर रहा है 2 से बड़ा, हाँ या नहीं, 2 से मतलब 1 से बड़ा, सॉरी, एंड ये क्या है 0 से बड़ा ले रहा हूं ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं, log 2 x माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा 1, तो लेस देन 1, ठीक है, ओके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, ठीक है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, लॉग इस वाले को ना, इसको, ठीक है, ये क्या हो गया 1, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, तो पीछे मैंने क्या बोला था, log m टू a टू द बेस, log a टू द बेस इज इक्वल टू 1 होता है, log a टू द बेस 1 होता है, तो अगर ये 2 हुआ तो ये 1 हो जाएगा, और मुझे क्या करना है, इसको 1 से छोटा करना है, तो ये 1 से छोटा कब होगा, ये 1 से छोटा कब होगा, जब ये पूरा क्या हो, ये पूरा क्या हो 2 से छोटा हो, दैट इज x माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस एक्स, एक्स प्लस 2 को 2 से छोटा होना, नहीं समझ आया, मैंने क्या बोला यार, ये अगर ये 2 हुआ, log 2 टू द बेस 2, log 2 टू द बेस 2 1 होता है ना, और अगर मैंने यहाँ log 2 टू द बेस 3 ले लिया, दैट इज 2 से बड़ा, तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा, अगर ये मैंने यहाँ 1.5 ले लिया 2 से छोटा, तो ये 1 से छोटा हो जाएगा, इसका मतलब इसको 1 से छोटा होने के लिए इस भाई को 2 से छोटा होना पड़ेगा, इस भाई को 2 से छोटा होना पड़ेगा। फिर यहाँ हम क्या करते हैं, x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 2 माइनस 2 लेस देन 0 है ना, एलसीएम लेते हैं, x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 लेस देन 0 है ना, इसको सॉल्व किया तो ये आया मेरा माइनस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 लेस देन 0, माइनस कॉमन लेके हमने फिर दोबारा इसको ग्रेटर देन बना लिया, माइनस 3 माइनस 2 ग्रेटर देन, दैट इज ये आंसर आ जाएगा, ग्रेटर देन में लाइन से ऊपर वाला हमारा आंसर हो जाता है, ओके, कुछ गलत तो नहीं हुआ, माइनस 2, ओ सॉरी यहाँ 4 आएगा ना, तो यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ आ जाएगा मेरा माइनस 5, ठीक है, यहाँ आ जाएगा प्लस 5 माइनस 2 माइनस 5, ठीक है, यहाँ से आंसर आया माइनस इंफिनिटी से माइनस 5 यूनियन माइनस 2 से इंफिनिटी, माइनस 2 से इंफिनिटी, ठीक है, ठीक। अब बोला कि ये भाई ये तो छूट गया, ये तो हमने सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करना है, तो इसको मैंने क्या बताया, log m टू द बेस ए 0 से बड़ा तब होगा जब अगर दोनों सेम साइड ऑफ यूनिटी लाई करे, इसका मतलब इस भाई को भी क्या करना पड़ेगा, सेम साइड ऑफ यूनिटी लाई करना पड़ेगा, दैट इज x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 2 को 1 से
बड़ा होना पड़ेगा, 1 से बड़ा होना पड़ेगा ना, वो भी हम करा लेंगे। ठीक है, 1 से बड़ा होना पड़ेगा। इसको मैं कहाँ करूँ? ठीक है, करते हैं। तो ये हो गया। ओके, अब मेरा ना तो ये आंसर है, सॉरी, मेरा एक्स का रेंज आया -6 से -3, एक तो ये आ रहा है, ठीक है, और एक मेरा एक्स ये आ रहा है, और एक अभी बचा हुआ है, दैट इज मेरे को इसको भी सॉल्व करना है। दैट इज 0 से बड़ा कब होगा? 0 से बड़ा कब होगा? जब ये सेम साइड ऑफ यूनिटी, दैट इज ये तो 1 से बड़ा, इसको भी 1 से बड़ा होना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ ना। दैट इज x-1 अपॉन में 2 प्लस एक्स, इसको भी 1 से बड़ा होना पड़ेगा, तो x-1 अपॉन में 2 प्लस एक्स, है ना, -1 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2, x -1 -2 माइनस एक्स, है ना, तो ये सॉल्व करके आया -3 अपॉन में x प्लस 2, -3 अपॉन में x प्लस 2, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। ओके, ठीक है, यहाँ मैं बनाता हूँ -3, ये कब होगा 0 से बड़ा? जब 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 x जो है, सबसे पहली बात, x -6 से बड़ा होना चाहिए, -6 से बड़ा अगर मैं ले रहा हूँ, हाँ, तो इसको देखो, फर्स्ट वाले केस में मेरा क्या है, x ग्रेटर देन -6, ये भी तो मुझे देखना है ना, x -6 से बड़ा होना चाहिए, तो -6 से बड़ा इज व्हाट? -5, राइट। अगर मैं यहाँ -5 डालता हूँ ना, -5 प्लस 2 इज व्हाट? -3 अपॉन में -5 प्लस 2 इज व्हाट? -3, तो ये क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है ना, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो ये ऑलवेज ट्रू हो गया ना, ये ऑलरेडी इसकी वजह से, तो इस वजह से इसको अगर नहीं भी हम देखते तो भी चल जाता। तो मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करके मेरी एक इनइक्वालिटी ये आई और एक इनइक्वालिटी ये है, तो ना मेरा ये आंसर है ना ये है, इन दोनों का मुझे क्या लेना पड़ेगा? इन दोनों का मुझे इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा या बहुत ज्यादा ही लेंदी हो गया ना, देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा -6 से -3, -2 -6 -5 -3 -2, करेक्ट ना। -6 से -3 पहला कह रहा है, एंड ये कह रहा है -∞ से -5 यूनियन -2 से इन्फिनिटी, -2 से इन्फिनिटी। तो आंसर क्या है? कॉमन रीजन मुझे लेना है, -2 से इन्फिनिटी, ये तो आ ही नहीं रहा, तो कॉमन रीजन क्या है? केवल ये आया। ठीक है, दैट इज -6 से -5। तो केस नंबर सेकंड से आंसर आया -6 से -5। केस नंबर सेकंड से आंसर आया -6 से -5। केस नंबर सेकंड से आंसर आया -6 से -5। नहीं समझ आया, फिर दोबारा इसको देखेंगे ना। क्या किया मैंने? क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी होगा ना। क्या किया मैंने क्या किया, सबसे पहले लॉग को डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद केस नंबर सेकंड जब हम लगा रहे हैं, तो मैंने बोला कि a जो है अगर 0 से 1 लाई करे, a इज व्हाट? दिस वन, है ना। x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3, 0 से 1 कब लाई करेगा? जब x जो है -6 से -3 हो। ठीक है, तो अगर ये 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो m जो होगा वो 0 से बड़ा a की पावर x से छोटा होगा। ठीक है, और ये 0 से बड़ा हमेशा होगा, क्यों? क्योंकि x ग्रेटर देन -6 है। तो इसको अगर नहीं भी देखे तो इसको हम, हमारे पास इनइक्वालिटी क्या बची? बस ये, इसको सॉल्व करना था मुझे। मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। तो ये लेस देन 1 कब होगा? मैंने बताया log 2 टू द बेस 2 1 होता है, log a टू द बेस a 1 होता है। तो अगर log 2 टू द बेस 2 1 होता है, तो उसको 1 से बड़ा होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? 2 से बड़ा, और 1 से छोटा होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? 2 से छोटा। दैट इज x -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस x को लेस देन 2 होना पड़ेगा। इसका एलसीएम लिया, बेबी कर्व बनाया, एंड ये कंडीशन है। इसका मतलब केस नंबर 2, ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों का मुझे क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन, दैट इज एंड। एंड मतलब इंटरसेक्शन। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, तो मेरा आंसर आया x बिलोंग्स टू -6 से -5 इन केस नंबर 2। तो अभी भी मेरा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है भाई, है ना। केस 1 आ गया, केस 2 से ये आंसर, केस 1 से ये आंसर आया, केस 2 से ये आंसर आया, एंड लॉग डिफाइन होने के लिए ये कंडीशन है। तो मेरे को क्या करना है, अब जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो इसका 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 इंटरसेक्शन जो होगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। तो चलते हैं फाइनल आंसर की तरफ। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, देखते हैं। तो इसको रब कर लेते हैं। केस 1 केस 2 दोनों सॉल्व हो गया, लॉग डिफाइन की कंडीशन भी हमने देख ली। देन
क्योंकि मेरे को आज लॉगरिथम इनइक्वालिटी खत्म कराना था, इसलिए मैंने एक इसी क्वेश्चन को लॉन्ग खींच लिया एंड इसके बाद हम लॉगरिथम इनइक्वालिटी खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरा क्या है यहाँ पे देखते हैं, 3 आंसर आ चुका है, दैट इज -3, -2, ओके, -6, -5, -3, -2, और कुछ भी है क्या भाई? नहीं है। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है, माइनस, ये भाई साहब कह रहा है -6 से तो बड़ा ही होना चाहिए, -6 से बड़ा मतलब ये करेक्ट ना। ये कह रहा है -3 नहीं होना चाहिए, तो -3 पे मैं क्रॉस बना लेता हूँ, मतलब ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, और -3 से -2, ध्यान देना, -3 से -2 केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड -6 से -5, -6 से। तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, इसका 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 इंटरसेक्शन लेना है, इसका 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 इंटरसेक्शन लेना है। तो एक चीज तो मुझे दिख रहा है, एक चीज तो मुझे दिख रहा है, इंटरसेक्शन मेरे पास क्या आ रहा है, मतलब इसका इसका और इसका एक इंटरसेक्शन तो ये आ गया, ठीक है, और एक इंटरसेक्शन ये आ गया -3 से -2। तो मेरा आंसर क्या है फाइनली, देख रहे हो, इतनी मेहनत करने के बाद मेरा आंसर है x बिलोंग्स टू -6 से -5 यूनियन 3 इक्वल नहीं लेना है, -3 से -2 है, 3 इक्वल टू मतलब 3 को इंक्लूड नहीं करना है, तो इसलिए ओपन इंटरवल। ये मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के, अब इतना टफ क्वेश्चन जेई मेंस में तो नहीं आएगा, अगर आना भी होगा तो एडवांस में आएगा, क्यों है ना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लेंदी हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, फिर से एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। मैंने बोला भाई लॉगरिथम इनइक्वालिटी का कभी भी क्वेश्चन आए तो जो मैंने कंडीशन लिखाई वो 4 कंडीशन है ना, लॉग को डिफाइन होना जरूरी है, वो 6 कंडीशन है ना, 4 कंडीशन वो थी, 2 पहले जो कराई थी वो 6, एंड लॉग की जो डेफिनेशन है वो 7 चीज अगर आपको याद है तो क्वेश्चन सॉल्व होना ही होना है। बट कहीं एक जगह भी गलती हुई तो आंसर डेफिनेटली मैच नहीं खाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया यार, मैंने देखा ये सबसे पहले मैंने इस लॉग को डिफाइन करवा लिया, डिफाइन करा लिया, डिफाइन कराने के बाद मैंने ये केस और ये केस को सॉल्व किया, इस केस को सॉल्व किया, ये आंसर है, इस केस को सॉल्व किया, ये आंसर है। अब मेरे पास 3 आंसर है, दिस दिस एंड दिस, दिस दिस एंड दिस। तो मेरे को ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, इन तीनों का मुझे क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इन तीनों का मैंने इंटरसेक्शन ले लिया, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो लॉगरिथम इनइक्वालिटी एक ऐसा चैप्टर था जिसमें मुझे तो डर लगता था, बट मैंने क्या किया था, वो जो मैंने पीछे 7 प्रॉपर्टीज लिखाई, मैंने उनको याद कर लिया था भाई बहुत अच्छे तरह से, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आता था तो गलत नहीं होता था। बट ध्यान ये देना है क्वेश्चन करने वक्त में कि कुछ मिस ना करना ना, केस 1 केस 2 एंड लॉग को डिफाइन कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो 7 प्रॉपर्टी याद कर लेना, एंड ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बार बार करना, कम से कम 2-3 बार, 4 बार, 5 बार खुद से ही करना, तब जाके हाथ बैठेगा कि हाँ यार लॉगरिथम इनइक्वालिटी मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और लॉग के ऊपर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the square of the sum of the roots of the equation this log x to the base 3 into log x to the base 4 into log x to the base 5 is equal to log x to the base 3 into log x to the base 4 plus log x to the base 4 into log x to the base 5 plus log x to the base 5 into log x to the base 3। ठीक है, मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन से जो भी रूट्स आ रहे हैं उनके रूट्स के सम का स्क्वायर जो है वो आंसर होगा ना, वो निकालना है। तो ये किसी एग्जाम में है, आई डोंट नो किसमें है, आईटी या जेई मेंस या एडवांस है ना, बट किसी पेपर में आ रखा है ना, इसको करते हैं, देखते हैं। ठीक है, यहाँ जो गलती होगी वो मैं बताता हूँ ना कि क्या गलती होगी ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड में ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1 इज इक्वल टू log x to the base 3 log x to the base 4 divided by log x to the base 3 log x to the base 4 log x to the base 5 plus log x to the base 4 log x to the base 5 divided by log x to the base 3 log x to the base 4 log x to the base 5 plus log x to the base 5 log x to the base 3 divided by log x to the base 5, 3, 4 and 5। करेक्ट नो। तो यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रहा है 3, 4 कट गया, 4, 5 कट गया, 5 एंड 3 कट गया, करेक्ट है या नहीं। तो बचा क्या,
1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में log x टू द बेस 5 प्लस log 1 अपॉन में log x टू द बेस 3 प्लस log 1 अपॉन में log x टू द बेस 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये पलट जाएगा एंड ये चेंज होके क्या हो जाएगा log x टू द बेस 5 प्लस log, है ना, x टू द बेस 3 प्लस log 4 टू द बेस x, करेक्ट ना। अब इसमें 1 इज इक्वल टू ये इंटू हो जाएंगे log x 5 इंटू 3 इंटू 4, यहां से आया 1 इज इक्वल टू log x टू द बेस 5 के 20 या 60, ये कब इक्वल होगा 1 के, जब x क्या हो 60। ध्यान से सुनना क्या हुआ है यहाँ पे ना। पहली प्रॉपर्टी तो ये लगी यार, ये प्रॉपर्टी मैंने बता रखी है, log a b टू द बेस a को हम 1 अपॉन में log a टू द बेस b लिख सकते हैं, है ना, हाँ या नहीं, ये बता रखा है log b टू द बेस a को मैं 1 अपॉन में log a टू द बेस b लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं इधर आया हूँ, है ना, इसको मैंने रिवर्स कर दिया ना, ये इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी क्या, log m प्लस log n क्या होता है, इनटू होता है, दैट इज log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a लिखा हो तो इसको हम क्या लिखते थे, log mn टू द बेस a, करेक्ट है या नहीं, ये प्रॉपर्टी हमने दूसरी लगाई है। ठीक है, यहाँ पे इस वाले में ये इनटू हो गए। और तीसरी यहाँ पे क्या लगी है, ये तो पता ही होगा यार, log a टू द बेस a क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 कब होगा, ये 1 कब होगा, जब x क्या हो 60 हो। तो एक रूट तो आ गया 60, क्या एक ही रूट है इसका, नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देखना था भाई, क्योंकि ऑप्शन में क्या था 60 का स्क्वायर भी दे रखा था, 60 का स्क्वायर दैट इज 3600 भी दे रखा था, जो कि आंसर नहीं है, जो कि आंसर नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना था, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखना था, यहाँ क्या केवल क्या 60 ही इसका एक रूट है, नहीं भाई, थोड़ा ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ कहीं ऐसा लिखा है क्या, x की कोई कंडीशन तो नहीं दी कि x ऐसा होना चाहिए, x 2 से बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा दिया होता, अगर ऐसा दिया होता ना कि यार x इज ग्रेटर देन 2, तब मैं बोलता कि यही आंसर है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं दिया। तो थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं x को 1 डाल दूं, ध्यान देना भाई, अगर मैंने x को 1 डाल दिया तो क्या ये सही नहीं है क्या, log 1 0 होता है भाई, 0 इंटू 0 इंटू 0 दैट इज राइट, इस साइड 0 आ गया, उस साइड देखो log 0 1 डाल रहे हो ना भाई, log 1 0 होता है, तो 0 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, तो 0 इक्वल टू 0 हो गया या नहीं। तो क्या x इक्वल टू 1 इसका रूट नहीं है क्या, x इक्वल टू 1 भी इसका रूट है, क्यों, क्योंकि इन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी। अगर इस क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया रहता कि x इज ग्रेटर देन 1, x 1 से बड़ा होना चाहिए, तब इसका आंसर केवल ये होता, दैट इज x इक्वल टू 60, एंड उस कंडीशन में मेरा आंसर होता 60 का स्क्वायर दैट इज 3600 इज आंसर, है ना। बट अभी क्या है मेरे पास, रूट 2 आ गए, दैट इज 60 एंड 1, तो आंसर क्या होगा, दोनों रूट का सम दैट इज 60 प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 61 का स्क्वायर। यही तो पूछा है कि दोनों रूट का सम कर दो एंड देन उसका स्क्वायर कर दो, तो इसका आंसर आ जाएगा 37 21 61 का स्क्वायर दैट इज 37 21। तो यहाँ पे कितनी प्रॉपर्टी लग गई भाई, बहुत सारी लग गई ना। पहले ये लग गई log b टू द बेस a इज इक्वल टू 1 अपॉन में log a टू द बेस b, दूसरी log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a इज इक्वल टू log mn टू द बेस a, है ना, इनटू हो जाता है, एंड log a टू द बेस a क्या होता है 1 होता है। तो ये भाई साहब 1 कब होंगे, ये 1 कब होंगे जब x 60 हो, है ना। जो जल्दीबाजी में बच्चा होगा वो x इक्वल टू 60 देखते ही फटाक से ऑप्शन नंबर 3600 जिस ऑप्शन में होता मार के आ जाता। ठीक है, तो थोड़ा सा आंसर आने के बाद क्वेश्चन को देखो कि क्या 60 ही रूट है क्या, नहीं, 1 डालने पे भी रूट आएगा। अगर इस क्वेश्चन में ये लिखा होता कि x इज ग्रेटर देन 1, उस कंडीशन में मेरा यही आंसर होता 60 का स्क्वायर दैट इज 3600, लेकिन यहाँ ऐसा कोई कंडीशन नहीं लिखा है, तो x इक्वल टू 1 भी एक इसका रूट है। तो दो रूट हो गए 60 एंड 1। इसने पूछा क्या है, रूटों का सम करो एंड देन स्क्वायर करो, तो रूटों का सम इज 60 प्लस 1 61, उसका स्क्वायर करो, 61 का स्क्वायर इज व्हाट 37 21। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है log 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 log 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 टू द बेस x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 देन फाइंड x। ठीक है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी भाई, तीसरी नंबर की, log m टू द बेस a इज ग्रेटर देन x। तब मैंने कंडीशन बताया, ये इसमें दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस इज अगर a 1 से बड़ा हो तो m क्या होगा, a की पावर x से बड़ा होगा, और अगर a 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो m जो है वो 0 से बड़ा और a की पावर x से छोटा होगा। ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर्टी मैं बाद में लगाऊंगा, सबसे पहले मुझे log को डिफाइन करना।
तो लॉग को डिफाइन करने के लिए क्या होना पड़ेगा भाई, x माइनस टू को 0 से बड़ा होना पड़ेगा एंड 1 के बराबर नहीं होना पड़ेगा, करेक्ट है यानी दैट इज बेस को 0 से बड़ा होना पड़ेगा और 1 के बराबर नहीं होना पड़ेगा। तो ये 0 से बड़ा कब होगा, ठीक है, दैट इज x माइनस टू इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 एंड 1 के बराबर नहीं करना है। तो अगर x 3 हो गया तो ये 1 हो जाएगा, तो x 2 से बड़ा होना चाहिए बट 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। बात समझ आई यानी x 2 से बड़ा होना चाहिए लेकिन x 3 नहीं होना चाहिए, ये क्लियर हो गया। दूसरा, ये डिफाइन कब होगा, जब ये 3x स्क्वायर माइनस 1 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 0 से बड़ा हो। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 0 से बड़ा हो तो थोड़ा ध्यान से देखना, ये ऑलवेज ट्रू है, दिस इज ऑलवेज ट्रू। क्यों, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ये ऑलवेज ट्रू हो गया, ये ऑलवेज ट्रू। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका d देखना ये 0 से बड़ा आ रहा है, करेक्ट है यानी, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई, लॉग को तो हमने डिफाइन कर लिया कि ये कंडीशन है बस। अब चलते हैं केस पे, केस नंबर फर्स्ट है ना, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सब मैं लिख लेता हूं, दिस इज आवर x है ना, एंड दिस इज आवर a एंड दिस इज आवर m, ये मेरा m, ये मेरा m है। तो केस नंबर 1 कहता है इफ a ग्रेटर देन 1, इफ a ग्रेटर देन 1, तो a क्या है मेरा भाई, दैट इज x माइनस टू, x माइनस टू ग्रेटर देन 1, दैट इज x को क्या होना पड़ेगा, 3 से बड़ा। तो अगर x 3 से बड़ा है तो m क्या होगा, m क्या होगा, m इज व्हाट, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, m जो है वो a की पावर x से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन a की पावर x, a is what, x minus 2 की पावर x, x is what, 0, that is 0, 0 is what, 1। इसको सॉल्व कर देते हैं, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 को ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा, 1 को इधर ले आते हैं, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, इसको फैक्टराइज करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो इसको सॉल्व किया तो 3x इंटू x माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, इंटू x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आया मेरा x माइनस वन इंटू 3x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा x इज 1 माइनस, यहाँ से 0 कराएंगे तो ये 0 का माइनस 2 x 3x प्लस 2 राइट, 3x प्लस 2 0, कब 0 होगा ये, x क्या हो, जब माइनस 2/3 हो तो x माइनस 2/3 और यहाँ x क्या आएगा 1, करेक्ट है यानी, ठीक है। तो 0 से बड़ा मतलब लाइन से ऊपर वाला ये आंसर होगा। तो इससे आंसर आया माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2/3 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो पहले वाले केस से ये और ये, इन दोनों का मेरे को इंटरसेक्शन लेना है, तो ले लेते हैं यार, माइनस 2/3 1 एंड ये क्या है 3, वो कह रहा है भाई 3 से बड़ा, ये कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2/3 और ये 1 से इन्फिनिटी। तो जरा देखो इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 3 से इन्फिनिटी। तो इस वाले केस से, फर्स्ट केस से आंसर आ गया, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, केस नंबर फर्स्ट से मेरा आंसर आया 3 से इन्फिनिटी, केस नंबर फर्स्ट। यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। क्या क्या मैंने पहले लॉग को डिफाइन किया, लॉग कब डिफाइन होगा, दैट इज x माइनस 2 क्या हो, 0 से बड़ा हो, ये कंडीशन, और 1 के बराबर नहीं हो। 0 से बड़ा कब होगा, जब x क्या हो 2 से बड़ा हो, करेक्ट है। 1 के बराबर कब हो जाएगा, जब x 3 हो, तो 1 के बराबर नहीं कराना है, इसका मतलब x 3 नहीं होना चाहिए। तो मेरा x का क्या वैल्यू आ गई, 2 से बड़ी, मतलब जो भी आंसर आना चाहिए वो 2 से बड़ा आना चाहिए और 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा, लॉग को डिफाइन होने के लिए इस भाई को भी 0 से बड़ा होना पड़ेगा, तो ये भाई साहब 0 से बड़ा ऑलवेज ट्रू है, ये हमेशा ट्रू है, क्यों, क्योंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो लॉग को डिफाइन कर लिया, फिर चलते हैं प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी मैंने ये याद करी थी, है ना, m ये होता है तो मैंने इसको m लिख लिया, इसको a लिख लिया। फिर मैंने क्या बोला था, अगर a, दो केस है मेरे पास, अगर a 1 से बड़ा हो और अगर a 0 से 1 हो, तो 1 से बड़ा कब होगा, अगर a इज व्हाट, ये x माइनस 2, x माइनस 2 1 से बड़ा है तो x 3 से बड़ा होगा, तब m जो है वो a की पावर x से बड़ा होना चाहिए, a की पावर x, x इज व्हाट 0 से बड़ा होना चाहिए, दैट इज 1। इसको इधर लाए, सॉल्व किया, ये इनइक्वालिटी आई, ये सॉल्व किया, तो इससे मेरा आंसर आया माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2/3 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। लेकिन मेरे को x 3 से बड़े वाले ही लेने ना यार, 3 से बड़े। तो मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन बनाया, माइनस 2/3 लिख लिया, 1 से इन्फिनिटी लिख लिया और 3 लिख लिया ना, ये 3। ये भाई कह रहा है 3 से बड़े 3 से बड़ा ही होना चाहिए, तो 3 से बड़ा वाला ही आंसर लिया है। और इस आंसर में क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2/3, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2/3 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसका मेरे को इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन क्या है, ये दैट इज 3 से बड़ा, ये मेरा इंटरसेक्शन आया 3 से बड़ा। तो फर्स्ट केस से आंसर आ गया 3 से इन्फिनिटी। तो क्या ये आंसर है, नहीं। अभी हम केस नंबर सेकंड पे चलते हैं, केस नंबर
सेकंड पे चलते हैं, केस नंबर सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, केस नंबर सेकंड देखते हैं, केस नंबर सेकंड। ठीक है, केस नंबर सेकंड कहता है इफ ए 0 से 1 लाई करे, इफ 0 से ग्रेटर देन ए क्या है मेरा x माइनस 2 लेस देन 1 है ना। अगर ये हो तो 2 क्या करते हैं, दोनों साइड ऐड कर लेते हैं, तो 2 से बड़ा x लेस देन 2, अगर वो दो साइड ऐड होगा तो ये होगा। तो x 2 से 3 के बीच लाई करना चाहिए, तो x अगर 2 से 3 के बीच लाई कर रहा है तो जो m है वो 0 से बड़ा होगा। m इज व्हाट 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 लेस देन a की पावर x, a इज व्हाट x माइनस 2 की पावर x इज व्हाट 0, तो 0 से बड़ा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 लेस देन 1। तो एक इसको सॉल्व कर लेते हैं और एक इसको सॉल्व कर लेते हैं। भाई ये तो ऑलवेज ट्रू है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज ग्रेटर देन, तो ये वाला कंडीशन तो ऑलवेज ट्रू है, क्यों, क्योंकि d ग्रेटर देन 0, ये तो ऑलवेज ट्रू है। इसका मतलब मेरे को केवल ये वाला सॉल्व करना है, दैट इज मेरे को केवल 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 लेस देन 1 को सॉल्व कर लेना है। 1 को भाई को उठा के इधर ले आते हैं, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज लेस देन 0, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2 इज लेस देन 0, 3x कॉमन लिया अंदर बचा x माइनस 1 प्लस 2 कॉमन लिया अंदर बचा x माइनस 1 इज लेस देन 0। वे कर बनाया x इज माइनस 2/3 एंड ये आ गया 1 लेस देन, मतलब ये आंसर आया। तो मुझे क्या करना है, लेकिन मेरे को तो आंसर 2 से 3 वाला ही लेना है, तो इस भाई से आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू माइनस 2/3 से 1, इतना ये लेना है मेरे को, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है ना। केस नंबर 2 से क्या आंसर आ रहा है देखते हैं, 2 3 1 माइनस 2/3, तो माइनस 2/3 पहले आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। ये कह रहा है 2 से 3 होना चाहिए, जो भी लेना है आंसर वो 2 से 3 के अंदर लेना है, और ये भाई साहब कह रहे हैं माइनस 2/3 से 1, तो इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन नहीं आया। क्या इसका और इसका कोई इंटरसेक्शन आ रहा है, नहीं, तो दूसरे केस से आंसर आया x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू 5, केस नंबर 2 से आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 5, करेक्ट है। तो भाई इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, लॉग को डिफाइन करा, लॉग, फिर केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या है, केस नंबर 2 में बोला है कि अगर a 0 से 1 लाई करे, अगर a 0 से 1 लाई करे तो x क्या होगा, 2 से बड़ा 3 से छोटा, तो अगर a 0 से 1 लाई करता है तो m जो है वो 0 से बड़ा a की पावर x से छोटा होता है, तो m जो है वो 0 से बड़ा a की पावर x में इसका ना से छोटा, ये इक्वेशन बनी। और ये अभी हमने ऊपर देखा कि ये ऑलवेज ट्रू है, क्यों, क्योंकि डी डिस्क्रिमिनेंट डी 0 से बड़ा है, तो ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा इसका जो भी। ठीक है, ये 0 से बड़ा ऑलवेज ट्रू है, तो ये 0 से बड़ा है, तो इसको हम सॉल्व नहीं करते, इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज लेस देन 1, 1 को उठा के इधर लाए, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज लेस देन 0, इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आया। तो मेरे को क्या करना है, आंसर जो भी आ रहा है उस आंसर में केवल वही पार्ट लेना है जो 2 से 3 के बीच में लाई करे। तो मुझे दिख रहा है इस आंसर में 2 से 3 के बीच में कुछ है ही नहीं, इस केस में केस नंबर 2 से मेरा आंसर आया x बिलोंग्स टू 5। तो ओवरऑल मेरा आंसर क्या आया, देखो ये और ये, इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा जरा देखो, ये तीसरा तो 5 है तो इसे छोड़ ही दो, तो x 2 से बड़ा होना चाहिए, और ये भाई साहब कह रहे हैं 3 से इन्फिनिटी, तो आंसर क्या हुआ, आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी। खत्म, नहीं समझ आया। ये भाई कह रहा है कि भाई और 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो मैंने इक्वल टू का सिंबल नहीं लगाया। ये क्या कह रहा है, लॉग तभी डिफाइन होगा जब x 2 से बड़ा हो, और ये कह रहा है 3 से इन्फिनिटी आंसर है, तो 3 से इन्फिनिटी इज व्हाट, 2 से बड़ा ओनली ना, तो 2 से बड़ा और 3 से इन्फिनिटी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 3 से इन्फिनिटी, राइट यार, ये ना 2 और 3, ये भाई कह रहा है 2 से बड़ा है ना, 2 से बड़ा, और ये कह रहा है 3 से इन्फिनिटी, इन दोनों का इंटरसेक्शन यही है ना, 3 से इन्फिनिटी, तो आंसर मेरा आ गया x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी, करेक्ट है नहीं। तो लॉगरिथम इनइक्वालिटी थोड़ा सा लेंदी है बट टफ नहीं है, अगर जिस बच्चे ने वो 7 प्रॉपर्टी एंड लॉग पे डिफाइन हो रहा है वो लगाना सीख लिया ना, कि भाई पहले मेरे को क्वेश्चन कुछ भी हो, मान में जाए क्वेश्चन है ना, मुझे सबसे पहले लॉग को डिफाइन करवाना है, लॉग को मैंने डिफाइन करा दिया, उसके बाद मेरे को प्रॉपर्टीज पे जाना है कि भाई ये किस प्रॉपर्टी पे लग रहा है, इस प्रॉपर्टी पे लग रहा है, इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे इनइक्वालिटी से। केस नंबर फर्स्ट से जो आंसर आया उसको लिख लो, केस नंबर सेकंड से जो आंसर आया उसको लिख लो, दिस केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड, मतलब दिस इस तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।